जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोशन का पार्ट 1 किया था। आज हम मोशन का पार्ट 2 करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा मोशन अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो आज हमें देखना है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड क्या कहती है कि डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम पर कितने डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम पर कोई बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि स्पीड क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या है स्केलर क्वांटिटी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो 20 है वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। यानी जो भी नंबर होता है वो क्या आता है, आपका मैग्नीट्यूड, जिसको आप बेसिकली नाप सकते हैं, ठीक है। पर इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर। अच्छा, जो स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। जीरो या नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं जो आपकी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। जब अब इस बात को कैसे समझोगे, मान के चलो, अभी वैसे आपको देखना पड़ेगा कि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और वहीं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बताऊंगा आगे क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u प्लस में v अपॉन में 2। u मतलब क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपका एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टॉर्टोइज है जो कि 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, ठीक है, लिखा है ना। ए टॉर्टोइज मूव द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो पहले आप ये देखो, पहले क्वेश्चन में कि जो हमें डिस्टेंस दे रखी हो किसमें, मीटर में, और हमें आंसर किसमें चाहिए, किलोमीटर में। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी रखी है आपको, 100 मीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में, क्या हो जाएगा बताओ आपको। 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 किलोमीटर। कितना आ गया आपका आंसर, 0.1। वैसे ही आपसे बोला है, यहाँ आपको टाइम दे रखा है 15 मिनट्स, बट आपसे जो आंसर पूछा है वो आवर में पूछा है। किसने पूछा है, आवर में। आपको पता है टाइम आपको दे रखा है कितना, 15 मिनट्स, है ना। और आपको पता है कि मिनट्स को उसमें क्या कहते हैं, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25। कितना आएगा, 0.25 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर ली इसने, 0.1 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना कवर कर लिया, 0.25। कितना, 0.25 इसका टाइम लगा है, 0.25 आवर। आपको पता है कि जब आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे ऊपर क्या लगाओगे आप, 00, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक थे, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है तो उसको हटाएंगे, नीचे क्या लगाओगे, 10। क्या लगाओगे, 10। अब ये बन गया 1/100 और 25 × 10,
तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या हो गया वहाँ पे बचा 10/25, क्या बचा 10/25। अब आप डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 2/5 है। तो 2/5 आपको सॉल्व करने को मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 0.4 किलोमीटर पर आवर, 0.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों एवरेज स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, एक मोटरसाइकिल है जो ए से बी की तरफ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ जाती है तो इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब बी से वापस आती है तो इसकी स्पीड कितनी होती है 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है भैया, इसकी आप एवरेज स्पीड बताओ। मुझे तो पता ही नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगा, क्या डिस्टेंस है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ 2 स्पीड दे दी है। इससे मैं क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x होगी, कितनी होगी x, और वहीं से वापस भी आ गया है। ठीक है, तो यानी इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रखी होगी वो कितनी होगी, आप बताओ भाई। x तो वो गया है, ठीक है, x किलोमीटर मान के चलो, उसने a से b गया है, और x किलोमीटर b से a आया होगा, यानी उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस में x, जो कि कितना हो गया 2x, कितना हो गया आपका 2x हो गया। ठीक है, आपको टाइम भी नहीं पता, पर आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है अपना फॉर्मूला, क्या, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। आप क्या करो, टाइम निकाल लो, जाते हुए टाइम निकाल लो और आते हुए क्या टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या लगा होगा दोनों को देखो मिला के, टाइम को उधर ले गए तो स्पीड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। ये तो चीज़ें आपको पता ही होंगी। डिस्टेंस क्या तय करी है उसने, एक्स डिस्टेंस तय करी कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। ठीक है, फिर वो आया वापस तो एक्स डिस्टेंस तय की कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है आप बताओ, 60 आएगा, कितना आएगा 60, और आप इसको सॉल्व करो कितना जाएगा आपका 30 की टर्म में 60 2 बार में, यानी 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, यानी आंसर कितना आ गया आपका टाइम 5x अपॉन में 60, ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना, टोटल टाइम। अब आपको ये पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, x प्लस में x, यानी कितना 2x है, और जो टोटल टाइम आपने लिया है वो कितना लिया है, 5x अपॉन में 60, कितना लिया है 5x अपॉन में 60। देखो x से आपने x को कैंसिल कर दिया, ये 60 डिवाइड में है तो ये पलट के कहाँ चला जाएगा, 2 के पास, यानी 2 × 60 अपॉन में 5, डिवाइड करो कितना आएगा आपका आंसर, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 12, कितना आएगा 12, 12 टू कितना होता है 24, यानी जो आपकी स्पीड होगी वो एवरेज वो कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर, क्या होगी 24 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि एक ट्रक ड्राइवर है जो 20 किलोमीटर डाउन जाता है रोड से 5 मिनट में और रिवर्स आता है 12 किलोमीटर 3 मिनट में। तो आपको बतानी है इसकी एवरेज वेलोसिटी, क्या बतानी है आपको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पहले ये देखो कि मान लो आंसर नंबर क्वेश्चन 3 चल रहा है ना, ओके। ये क्या करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, कितने किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ओके, कितने टाइम में जाता है, इसको लगते हैं टोटल 5 मिनट्स, क्या लगते हैं 5 मिनट्स। ठीक है, देन रिवर्स करता है यानी वापस आता है कितना 12 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर वापस आ गया, 12 किलोमीटर क्या आ गया आपका, ये वापस आ गया। तो मुझे आप सिंपल से एक बात बताओ, इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी बची कितनी है, अब कितनी बची है, 20 था 12 वापस आया, कितना बचा 8 किलोमीटर, कितना बचा ये 8 किलोमीटर बचा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टोटल इसकी 8, क्या लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी, वो हो गई इसकी 8, यानी कितनी 8 किलोमीटर। ओके, टाइम कितना लिया इसने, देखो 5 मिनट जाने में 3 मिनट आने में, टाइम कितना हो गया टोटल टाइम हो गया आपका 5 जाने में 3 आने में, यानी 8 मिनट। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी।
फॉर्मूला आपको पता ही है एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, बोलो। एवरेज वेलोसिटी का बिल्कुल सही, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी 8 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा आपको 8 लगा, ठीक है। काटो कितना आंसर आएगा 1, यानी आपका आंसर आएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। क्या आ गया आपका आंसर 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे आएगा एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है एक मैन यानी एक आदमी 10 किलोमीटर ईस्ट जाता है 2 घंटे में, ठीक है। यानी डायरेक्शन तो आपको पता ही होंगे ना, क्या ईस्ट होता है क्या वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है साउथ होता है, ठीक है। कह रहा है 10 किलोमीटर जाता है ईस्ट, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है और 10 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, 10 किलोमीटर जाता है कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ओके, और 2.5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आता है, ठीक है। देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर, ठीक है। अब यहाँ से गया, अब ये 2.5 किलोमीटर क्या आएगा वापस आ गया, क्या आएगा वेस्ट की तरफ वापस आएगा, वेस्ट तो इस तरफ होगा ना, तो 2.5 किलोमीटर क्या हो गया ये वापस आएगा 2.5 किलोमीटर, ठीक है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। गया कितने घंटे में था ये 2 आवर में, और आया कितने घंटे में ये 1 घंटे में आ गया। तो ये बताओ टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम तो इसको लग गया आपका 3 आवर, कितना लग गया 3 आवर, ठीक है। और 2 जाने में लगा और 1 आने में लगा। और ये बताओ कि अब इसकी इनिशियल पोजीशन से दूरी कितनी बची, 10 किलोमीटर गया था और 2.5 कितना आ गया वापस आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर क्या हो गया ये वापस आ गया, तो कितना बचा इसका 7.5 किलोमीटर, कितना हो गया 7.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 7.5 और टाइम कितना लगा है आपको 3 आवर, कितना लगा है 3 आवर। अगर आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा आपका, चेक करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में क्या अंतर होता है। यूनिफॉर्म मोशन जिसे हम कहते हैं एक समान गति, क्या होता है एक समान गति। When a body travels equal distance in equal interval of time, यदि कोई वस्तु इक्वल दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार को पॉइंट ए बी सी और डी, ठीक है, एक कार को पॉइंट ए से बी जाने में जो समय लगा है वो कितना मान लो 1 आवर है, बी से सी जाने में भी कितना लगा है 1 आवर, सी से डी जाने में भी कितना समय लगा है 1 आवर, और सबके बीच की दूरी कितनी है मान लो x किलोमीटर है, कितनी है x, इसकी बीच की दूरी भी x किलोमीटर है, इसकी बीच की दूरी भी कितनी है x किलोमीटर है, इसकी बीच की दूरी भी कितनी है x किलोमीटर है। यानी आप देख रहे हो कि इक्वल दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल दूरी तय करे। फॉर एग्जाम्पल देखो मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपना टुपली है, ठीक है, ये क्या करता है कि ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है मान के चलो, मान लो 2 किलोमीटर है, कितनी है 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करता है मान लो 1 आवर में, कितने में 1 आवर में। बी से सी की दूरी कितनी है मान लो 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। फिर इसको भी कितने में करता है 1 आवर में करता है। इसकी दूरी मान लो कितनी है 4 किलोमीटर, इसको भी कितने में कितना करता है 1 आवर में। और इसकी मान लो कितनी है 5 किलोमीटर, इसको भी कितने आवर में करता है 1 आवर में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए से लेके बी की दूरी कैसी है 2 किलोमीटर और टाइम क्या लग रहा है सेम, यानी अनइक्वल दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, जब कोई बॉडी
का जो मोशन है वो लगातार क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा हो। फॉर एग्जांपल स्पीड उसकी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही हो, ठीक है। और डी एक्सेलरेटर में क्या होता है, उसकी स्पीड क्या है, लगातार घट रही है। तो इसका ग्राफ भी जब बनेगा तो कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो जो इसका ग्राफ बढ़ेगा, समय के साथ साथ क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। और इसमें क्या है, समय के साथ साथ जो है मोशन घटेगी तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बनेगा इसका ऐसे। यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स यानी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना टाइम, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो आगे देखिए बच्चों, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो क्या लिखा है, ये अपने क्या है, आपकी मान के चलो क्या कहते हैं, वाई एक्सिस है, ये क्या है अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने वाई एक्सिस की तरफ क्या मान लिया, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस की तरफ क्या मान लिया, टाइम मान लिया। तो आप यहाँ देखो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी, 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी, 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी, 25 सेकंड में 50 मीटर की दूरी, यानी हर एक टाइम इंटरवल पे बराबर दूरी तय कर रहा है। इसलिए जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम ऐसे सीधा बनेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालनी हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, सबका आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इस सी पॉइंट पे बताना है क्या है इसकी स्पीड। तो देखो आपको पता है क्या होता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, 30, और टाइम कितना लग रहा है, 15। आंसर कितना आ गया, 2। यानी इसमें हर एक टाइम इंटरवल पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। असमान गति कहते हैं इसको। इसमें जो स्पीड है वो क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना है, 5 सेकंड है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो रही है, 6 मीटर। कितनी मीटर, 6 मीटर, ठीक है। मैंने स्केल क्या चूज़ किया पहले आप ये देख लो। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर भी 5 के बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5 के बराबर है, यहाँ भी 5 के बराबर है, ठीक है। तो 5 सेकंड में 6 मीटर की डिस्टेंस, 5 सेकंड में 6 मीटर की डिस्टेंस, 10 सेकंड में 8 मीटर की डिस्टेंस। ये देखो 10 सेकंड में 8 मीटर की डिस्टेंस, 15 सेकंड में कितना, 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 20 सेकंड में कितना, 18 की, और 25 में कितनी, 20 की। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले आप क्या करो, जैसे मान लो चलो यहाँ पे क्या टाइम 5 है, तो क्या है टाइम 5 पे आ जाओ, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, 6 है। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो 5 से आप यहाँ क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। जहाँ पे दोनों कट हो जाए वहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ए। ऐसे क्या करोगे, पॉइंट बी, ऐसे ही सी, ऐसे ही डी, और ऐसे ही ए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसकी स्पीड निकालोगे तो क्या आएगी, वो अलग अलग आएगी। कैसे आएगी, अलग अलग। मान के चलो मुझे पॉइंट डी पे निकालना है, किस पे निकालना है, डी पे। तो डी पे अगर आप देखो डिस्टेंस कितनी है, डी पे इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 है। कितनी है डिस्टेंस, 18, और टाइम कितना लग रहा है इसको, डी पे 20 का लग रहा है। तो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। काटोगे कितना आएगा, 9/10 यानी 0.9। कितना आ गया, 0.9 मीटर पर सेकंड। यानी इसमें हर एक टाइम इंटरवल पे स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी। और वहीं यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्पीड निकालोगे तो आपकी स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में।